पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आप बांट सकते हो दो भागों में. फर्स्ट भाग इज आर्टिस्ट, ओके, एंड द सेकंड पोर्शन इज द सोल्जर्स. तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी चाहिए जो आइडिया जनरेट कर सके, ऐसे लोग चाहिए जो उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सके. एग्जैक्टली. सो फाउंडर को क्या करना है, अपनी पूरी टीम को दो पार्ट्स में बांटना है. सो वन इज द सोल्जर्स, जिसके साथ आप डे टू डे एग्जीक्यूशन करें, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, इंश्योर करें कि जो जो आपकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल्ड हों. देन देयर इज अ टीम ऑफ आर्टिस्ट, उनके साथ हमें बैठ के फोकस करना है व्हाट ऑल न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस वी कैन कम अप विद. सो 3 रूल्स हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए. सेपरेट योर आर्टिस्ट एंड सोल्जर, लव देम इक्वली, मैनेज द ट्रांजिशन फ्रॉम आर्टिस्ट टू सोल्जर. फोर्थ रूल जो इसके अंदर आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, even an artist, a person who is ideating and person who is marketing probably can't be the same. Then the fifth, the last important fundamental of this particular book is let's believe in system orientation rather than outcome orientation. Welcome to the fourth and last portion of Loonshot book which we have covered. For the first 3 portions, thanks a ton for liking it, sharing it and giving it so much of love and affection. In this reel, we are covering up the final portion of this book which is more about जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्केल्ड अप होती हैं विनीत, वैसे वैसे लून शॉट के ऊपर फोकस करते जाना मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि द काउंट ऑफ सोल्जर्स increases in your organization. Right. The initial pie, the existing pie becomes so huge, so big कि अब ना आर्टिस्ट को भी डर लगने लगता है. Right. कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर का झुकाव सोल्जर्स की तरफ ज्यादा जाने लगता है. कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, दुर्योधन की तरह एक्ट करने लगता है, जिसमें वो कृष्ण को छोड़ के कृष्ण की सेना को चूज कर लेता है. Right. ये सोच के कि कृष्ण अगर निहत्ते हैं तो क्या ही करेंगे. सही बात है. करेक्ट. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कृष्ण निहत्ते हैं तब भी एज अ आर्टिस्ट, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही कैन डू मोर गुड देन बैड. तो इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि दुर्योधन वाली जो बात है. अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुर्योधन भी है एक तरफ, कर्ण है और कई तरह के लोग हैं जो शायद किसी भी आइडिया को रिडिक्यूल करने में, देयर आर मल्टीपल हेड्स नाउ, और जितने सर उतनी बातें. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, स्पेशली जब वो बड़ी हो जाती है. तो एक जो आइडिया आती है ना, देखिए एक चीज़ मैंने देखा है, इंडिविजुअली एट अ पर्सनल लेवल एवरीवन इज इन फेवर ऑफ इनोवेशन. ठीक है, कुछ नया करते हैं, ये हर इंसान के है. लेकिन जब 4 बंदे साथ में बैठते हैं ना, तब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है कि वो इनोवेशन ला ही नहीं पाते, किसी चीज़ पे अग्री नहीं कर पाते. उसमें पॉलिटिक्स भी वर्क करती है, उसमें सबके ईगोज भी आते हैं. राइट, शायद जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है आप उस पर अग्री नहीं कर रहे, तो हम क्या कंसेंसस पे नहीं आ पाते, और ये कंसेंसस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे. ठीक है, ये आई थिंक दिस कैन बी अ गुड, if you have any suggestions on how to build this consensus, या एक स्केल्ड अप ऑर्गेनाइजेशन में जो आइडियाज हैं उनका दम ना घुट जाए क्योंकि कोई उनको सुनने वाला नहीं है, या सुन के इतनी ज़्यादा निंदा हो रही है, या इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ओवर एनालिसिस, वो बोलते हैं ना कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जा रहा है. इसको कैसे ब्रेक करें ताकि वो लून शॉट जिंदा रहें, जो आपका टॉपिक है कि हाउ टू नर्चर लून शॉट्स. तो हमें ना पहले समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है. देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर. आप जितने ज्यादा बड़े होते जाओगे ना, आपका फियर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा. सही बात है. और बिजनेस ना इज ऑलवेज अ यज्ञ, जहाँ पे आपको आहुति डालनी पड़ती है. अगर रावण ने अपने 9 सर आहुति में नहीं दिए होते तो उसको 10 नहीं मिलते. आप वो ही एक्सेप्ट कर सकते हो रिवॉर्ड जो आप खोने को तैयार हो. सही बात. करेक्ट. तो आपको ये जरूर सोचना है कि यू कैन नेवर बी टू बिग नॉट टू फेल. ट्रू. आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, नोकिया से बड़े तो नहीं हो सकते ना, विच इज 50% ऑफ द मार्केट शेयर अक्रॉस द ग्लोब. एब्सोल्युटली करेक्ट. विच इज लाइक वाओ. बट इवन दोस पीपल कैन फेल, देन एनीवन कैन फेल. ट्रू. करेक्ट. तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है. द ओनली थिंग विच कैन मेक यू सर्वाइव अगेंस्ट द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ट्रू is your acceptance to the loon shots. And in fact, the biggest risk which you can take is not taking any risk.
एक पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वही फियर ऑफ फेलियर। इससे क्या होता है, इनोवेशन खत्म हो जाता है, आइडियाज़ का एक्सेप्टेंस खत्म हो जाता है। अगर आप ये कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और आप सोच रहे हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्केल को बचा लोगे, तो बॉस बहुत मुश्किल होने वाली है आपके साथ। Correct. So there is a number which author has given in this book. That magic number is 150. I'm not getting into how they have calculated this. It's a very difficult formula to get onto. But what he says is, as soon as organization reaches a 150 plus employee mark, their biasness changes from artists to soldiers more. Reason being, अगर आप नए नए फाउंडर हैं तो आप स्टार्ट एक आइडिया से ही करेंगे। आपकी एक्सेप्टेंस उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने की टुवर्ड्स लून शॉट्स इज वेरी हाई। ट्रू। बिकॉज यू आर ऑल ईयर्स ओपन, यार कुछ तो बताओ, कैसे सक्सेसफुल बताऊं, कुछ तो बताओ। यू वोंट बिलीव, आफ्टर एवरी वीडियो वी रिकॉर्ड वी कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू एंड एवरीवन अराउंड फॉर द फीडबैक कि भैया कुछ तो बताओ। एंड दिस प्रोबेबली वोंट होल्ड ट्रू वंस anyone reaches a 1 million mark or 10 million subscribers mark, then लगता है अपुनिच भगवान है वाला सीन कि मुझे क्या जरूरत है, मतलब मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ ना, मतलब अहम ब्रह्मोस्मि, that था ना वो, अहम ब्रह्मास्मि। So that's the point. You should never get into a अहम ब्रह्मास्मि वाला zone. You always need to be open about what all suggestions you are getting from the group. How to cultivate those suggestions, then only you can keep on having your fate. जो आपने कंपाउंडिंग में बताया था कि कंपाउंडिंग एक मूवमेंट लगती है कंपाउंडिंग खत्म होने में, आपको बने रहना है। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज बीइंग कवर्ड आउट हियर कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, नाउ आपको ज्यादा तवज्जो देनी है टुवर्ड्स द लून शॉट। ज्यादा वेनाई से ऐसा नहीं है सोल्जर्स को निग्लेक्ट करना है, आपको आर्टिस्ट का अस्तित्व बचाए रखना है, दैट इटसेल्फ इज ज्यादा तवज्जो। करेक्ट। आपको पॉलिटिक्स खत्म करनी है। पॉलिटिक्स कैसे खत्म करनी है? दो तरह से दोस्तों रिवॉर्ड दिया जाता है कंपनी के अंदर। वी ऑल नो, वी ऑल हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन समवेयर और द अदर। दो तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है। एक रिवॉर्ड दिया जाता है आपकी प्रेजेंस फील कराने की वजह से, और एक रिवॉर्ड दिया जाता है आपका काम अच्छे से कंप्लीट करने की वजह से। एक बार हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने अपने आप को जाके प्रूव ही नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, डिस्पाइट यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, यू प्रोबेबली आर नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड। ट्रू। करेक्ट। एट द अदर साइड, अ गाय हु इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट जॉब will also get rewarded. Probably he is not that visible, not that much rewarded. उतना reward नहीं मिलेगा जितना आप deserve करते हो, but still you will get rewarded. तो दो extreme हैं। आप कहो ऐसा कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बिल्ड करनी है हमें कि जो दिखता है वो ही बिके, ऐसा नहीं होना चाहिए। Correct. आपको एक्चुअली रिवॉर्ड उन लोगों को करना है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। Exactly. डोंट बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिवॉर्डिंग थिएट्रिक्स और विजिबिलिटी। विजिबिलिटी पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। करेक्ट। वो कैसे होगा? वो होगा एवरीथिंग लाइज इन द हायरिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप हायर करते हुए ही चूजी हो जाएंगे, अगर आप हायरिंग में एक हफ्ते की जगह एक महीना लगाएंगे, अगर आप हायरिंग में ज्यादा फोकस करेंगे, देयर इज अ सेइंग दोस्तों कि इंटरव्यू से ज्यादा इंटरव्यूअर अगर हार्ड वर्क करके आए तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी बैड हायरिंग हो ही ना। करेक्ट। तो आप अगर इंटरव्यूअर हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो टेबल के इस साइड हूं, मैं क्या एफर्ट डालूंगा, वो एफर्ट डाल के लेके आए, वो मुझे बताए। आपको भी उतना एफर्ट डालना है, क्योंकि फाइनली ही इज अ कॉस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन इफ इन केस ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ट्रू। करेक्ट। तो आपको स्किल सेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने स्किल सेट पे कॉम्प्रोमाइज किया तो अब वो आउटकम पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। Absolutely. और विजिबिलिटी पे फोकस करेगा, क्योंकि उसको काम करना उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो अब उसको अगर बीइंग रिवॉर्डेड फील करना है, अपने आप को कराना है सबको, तो उसको विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, दिखावा करना पड़ेगा काम का। काम Correct. तो नहीं हो पा रहा है, काम का दिखावा हो रहा है। करेक्ट। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्किल्ड एम्प्लॉइज ज्यादा रखिए, आप परफेक्ट फिट खोजने की कोशिश कीजिए। सेमी स्किल्ड रखेंगे तो दिखावा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितना स्किल सेट होगा एक इंसान के पास, वो जितना स्किल्ड होगा उतना हार्ड वर्किंग होगा, उतना ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उसे दिखावे से मतलब नहीं है। उसके अंदर तो एक काबिलियत है और आपको चूज़ करनी है काबिलियत, ना कि बेटर दिखने वाला इंसान, बेटर बोलने वाला इंसान,
नहीं, उनके स्किल सेट्स अगर बोलना स्किल सेट है उस जॉब की तो अलग बात है, बट जो ज़्यादा आपको अच्छे से कन्विंस कर पा रहा है ही इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट। शायद जो ज़्यादा स्किल्ड है, और स्किल को मेजर करने के लिए आपको एज ए इंटरव्यूअर ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। Perfect. So first skill is reduce the return on politics. That is reward more outcome. Second important point is used more skilled employees to hire. Third important point is everyone says there has to be a carrot and stick approach. Correct? So what does that means? अच्छा काम करोगे तो घड़ी, बुरा काम करोगे तो छड़ी. We have covered in our last videos as well. So यहाँ पे पॉइंट ये आता है, थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर इंट्यूटिव है. व्हाट ऑथर सेज, हर बार ना घड़ी देने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको पैसे से रिवॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक एप्रिसिएशन का कल्चर भी ले आओ, अगर आप सॉफ्ट रिवॉर्ड का कल्चर भी ले आओ, अगर आप एम्प्लॉय को खड़े होके उसकी रेप्यूटेशन इन्फ्लेट करने में हेल्प करो, उसका दिखाने में हेल्प करो कि ही हैज एक्चुअली डन इट, उसके ग्रेटिट्यूड उसको दो, उसको थैंक्स बोलो, दैट इज गुड इनफ. हर बार पैसा देना जरूरी नहीं है. करेक्ट. एंड आई थिंक नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की वैल्यू शायद मॉनेटरी रिवॉर्ड से भी ज़्यादा है. देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज विच सेज दैट रिकॉग्निशन वर्क्स मच stronger than reward for very highly skilled people. It's different for people who are not skilled, not capable. बट अगर आपको अच्छे लोगों को रखना है तो शायद पैसे तो जरूरी हैं, देखिए दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है रिकॉग्निशन. इसलिए ये वर्ड जो है ना R&R, ये हमेशा साथ में आना चाहिए. रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन. तो रिवॉर्ड भी दीजिए और रिकॉग्निशन तो दीजिए ही दीजिए, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों देखो कैसे जुड़े हुए हैं सारी चीजें. सबसे पहली चीज, आपने स्किल्ड एम्प्लॉय रखा. अब क्योंकि आप स्किल्ड एम्प्लॉय रखोगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा काम पे. क्योंकि वो ज्यादा टाइम काम पे लगाएगा तो आप रिवॉर्ड भी काम पे करना शुरू कर दोगे. करेक्ट. अब जब आप रिवॉर्ड काम पे करना शुरू कर दोगे तो अब उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बहुत ज्यादा, जैसा विनीत ने अभी बोला. उसके लिए एप्रिसिएशन भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो कभी आप उसको पैसा से रिवॉर्ड करोगे, कभी आप उसको रिकॉग्निशन से रिवॉर्ड करोगे. दैट वेज यू विल बी एबल टू optimize your finances as well as the output of the organization as well as the human. Correct. Then the fourth point came in out here is take the help of experts. Life is too short to experiment everything on your own. Market में बहुत सारे experts available हैं दोस्तों. उसमें कोई शर्म नहीं है बचाओ बचाओ कहने में. आप उनको जाओ, उनसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझो, सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, अपने मिडल लेयर को, अपनी टॉप लेयर को एक्सपोज करो. लेट देम कम एंड इंटरेक्ट विद देम, लेट देम शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेट देम कन्वे टू them ki how better or how betterment, how much betterment we can come up with these kind of practices. True. This will actually help them out. ये ना मैं स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहूँगा पुनीत. क्या होता है, एक पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत पॉलिटिक्स बढ़ जाती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है या स्किल सेट्स नहीं है एम्प्लॉयज़ में, तो आप क्या है ना स्टक फील करते हो. आपको लगता है मैं ज़िंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ अटक गया हूँ और इन्हीं प्रोसेस के साथ, ऐसी सिस्टम के साथ अटक गया हूँ. राइट. ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है. नथिंग इज़ परमानेंट एंड फॉर दैट यू नीड द राइट स्किल सेट जो आपको हेल्प कर सके. आपके एग्जिस्टिंग लोग भी चमत्कार कर सकते हैं. आपको लग रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं. उनको शायद कुछ हेल्प चाहिए या हो सकता है आपको लोग ही चेंज करने पड़े, लेकिन इन सब के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, जैसा आपने बोला, और हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं अवेलेबल. सो आपको सही एक्सपर्ट ढूंढना भी आना चाहिए लून शॉट्स को सेव करने के लिए. Perfect. Now the fifth point is middle layer के importance. Most of the times हम लोग जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है अपने आप को सराउंड कर लेते हैं कुछ गिने चुने लोगों से जिनको हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं. हम भूल जाते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के नीचे भी एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है. करेक्ट. हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस मिडिल मैनेजमेंट पे फोकस करना, बिकॉज दे आर एक्चुअली योर ट्रांसफॉर्मर्स जो ऊपर वाली कन्वर्सेशन को नीचे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं इन देयर ओन वर्ड्स. करेक्ट. सो देयर इज अ चाइनीज विस्पर, आपने कभी देखा हो किसी वीडियो में, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर 20 पीपल हैं इन लाइन, सो वट एवर यू स्टार्ट विद कम्युनिकेटिंग, एट द 20th पीपल द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली. करेक्ट. दैट्स द पावर ऑफ मिडिल मैनेजमेंट. तो इंश्योर करना कि मिडिल मैनेजमेंट उतनी ही स्किल्ड हो, उनको उतना ही रिवॉर्ड मिले, वो उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, उसकी इंपॉर्टेंस को उतने अच्छे तरीके से बरकरार रखना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. तो आपकी हायरिंग सही होनी चाहिए मिडिल लेवल पे भी जब आप बड़े हो रहे हो. ये ना शायद बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट ना हो, बट जब आप बढ़ते हो तो आपको मिडिल लेवल मैनेजर्स चाहिए, और वो हायरिंग, फिर उनको प्रिजर्व करना, उनके साथ कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश करना. आप डेली में कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्योंकि वही आपका ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, आप तो अब उनको चलाओगे. करेक्ट.
Correct. So this is all which we are covering in this section, दोस्तों. With this, our book review of Loonshot is completely covered. I'm really sure आपको चारों के चारों sections बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे. Please do share, subscribe and give your feedback. हमें बताइए और कौन कौन सी बुक हम कवर कर सकते हैं in our next reviews. हमें बताइए हम क्या गलत कर रहे हैं. हमें बताइए हम क्या अच्छे तरीके से इसको implement कर सकते हैं. हमें बताइए इसको implement करके आप लोगों ने कोई benefit उठाया. हमें नहीं बताइए, बाकी सबको भी बताइए ताकि वो भी शायद आपसे सीख सकें और इसको अपनी ज़िंदगी में implement कर सकें. चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में. थैंक यू. सी यू सून. Thank you.